डाउनलोड करें ट्रैवल इंडिया टीवी ऐप। जोहार। आदिवासियों से जुड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें ट्रैवल इंडिया टीवी। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर वीरेंद्र भगत एवं एतो ओरांव को सरना रत्न से सम्मानित किया गया। चोरिया रोड चान्हो में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मांडर विधायक बंधु तिर्की के हाथों सरना रत्न सम्मान एतो ओरांव की मां और वीरेंद्र भगत की पत्नी को दिया गया। कार्यक्रम के दौरान क्यों सबकी आंखें छलक पड़ी, कैसे वीरेंद्र भगत एवं एतो ओरांव आदिवासी समाज के हक और अधिकार के लिए एक लकीर खींच गए। कार्यक्रम का सफल संचालन में आयोजन समिति, स्थानीय युवक युवतियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बीमार धर्मगुरु बंधन तिग्गा कार्यक्रम में मौजूद नहीं हो सके, लेकिन उनकी सोच, उनके जज्बे का लोग कायल हो गए। सरना रत्न दादा एतो ओरांव अमर रहे। सरना रत्न दादा एतो ओरांव अमर रहे। सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत अमर रहे। सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत अमर रहे। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पूरी दुनिया में मनाई गई। आदिवासी हित व अधिकार को लेकर समाज के लोगों ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। पूरे हर्षोल्लास के साथ विश्व आदिवासी दिवस की धूम रही। झारखंड की राजधानी रांची से लेकर गांव तक में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। आदिवासी समाज की परंपरा, उनकी संस्कृति की झलक हर एक के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है, क्योंकि पूरे कायनात में सबसे निश्चल, सबसे भोले भाले, दिल के सच्चे आदिवासी समाज जो कि प्रकृति के पूजक हैं और प्रकृति को ही अपना सब कुछ मानते हैं। जल, जंगल, पहाड़ ही इनकी बुनियाद है और प्रकृति के साथ जन्म जन्मांतर का एक अटूट रिश्ता है। प्रकृति के प्रहरी हैं आदिवासी। हमेशा से जल, जंगल, पहाड़ का संरक्षण करते आए हैं। हमें गर्व है कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश में गंगा बहती है। ठीक उसी प्रकार हमें गर्व है कि हम उस राज्य, उस देश के वासी हैं जिस देश में आदिवासी रहते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं विश्व आदिवासी दिवस की, तो इस दिन कई कार्यक्रम हुए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे यादगार पल और सबसे अलग कार्यक्रम चोरिया रोड चान्हो में आयोजित किया गया था। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस चान्हो का खास था, क्योंकि इस दिन वीरेंद्र भगत एवं एतो ओरांव को आदिवासी समाज का सबसे बड़ा सम्मान सरना रत्न से नवाजा गया। हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे, जिसमें महिलाएं और युवक युवतियों की भागीदारी अधिक थी। सभी अपने चहेते, अपने लाल के सम्मान में मौजूद होकर गवाह बनना चाहते थे। इस कार्यक्रम में भले वीरेंद्र भगत व एतो ओरांव नहीं थे, पर उनकी मौजूदगी, उनका एहसास हर कोई महसूस कर रहा था, क्योंकि ये सारा कार्यक्रम इन्हीं महापुरुषों को समर्पित किया गया था। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम के दौरान बच्चियों द्वारा नृत्य किया गया, वहीं गाने भी गाए गए। हर तरफ उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा था। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों से लेकर भारी भीड़ भी संयमित और अनुशासित नजर आई। सभा को मांडर विधायक बंधु तिर्की, लोहरदगा के पूर्व विधायक सुखदेव भगत, राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के राष्ट्रीय संयोजक विद्यासागर केरकेट्टा, महासचिव रवि तिग्गा, शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा ओरांव, नारायण ओरांव एवं अन्य अतिथियों ने संबोधित किया। विश्व आदिवासी दिवस को लेकर सभी ने संदेश दिया। वहीं
वीरेंद्र भगत एवं एतो ओरांव द्वारा आदिवासी समाज के लिए किए गए कार्यों को याद किया गया। दो महापुरुषों को, हमारे बीच के महापुरुष जिसको राष्ट्रीय राजी पढ़ा के हमारे सर्वोच्च धर्म गुरु बंधन तिगा जी के एक सोच, एक दृष्टि के तहत सरना रत्न सर्वोच्च सम्मान के रूप में नवाजा गया है। और उनमें से भाई वीरेंद्र भगत जी, भाई एतो उरांव जी को आज हमारे समाज में, और ये न केवल झारखंड में बल्कि पूरे देश में इन लोगों का नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा और इनको सरना रत्न सर्वोच्च सम्मान के साथ आज हम सभी लोग, इतने लोग गवाही हैं, हम लोग गवाह के रूप में आज का दिन को ऐतिहासिक बनाने का, हम लोग इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए हम सभी लोग जुटे हुए हैं। आने वाला दिन में हम आप रहे ना रहे, लोग जब भाषण देंगे तो वीरेंद्र भगत जी का चर्चा करेंगे। लोग जब भाषण देंगे, समाज को शिक्षा देंगे, ये तो उरांव की बात को लाएंगे और समाज के बीच में एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण पेश करने का काम करेंगे। इसलिए आज हम सभी लोगों के लिए एक संकल्प लेने की जरूरत है और तभी हम अपने समाज को आगे हम ले सकते हैं। इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि आज विश्व आदिवासी दिवस, एक बात मैं कहूंगा कि हमारे आदिवासी लोग केवल आजादी का लड़ाई नहीं लड़ा है, इस बात को समझ लेना। हमारे लोग आजादी के पहले से ही संघर्ष करते आ रहे हैं, लड़ाई करते आ रहे हैं, चाहे जमीन का मामला हो, चाहे जल जंगल का मामला हो, अपनी भाषा संस्कृति का मामला हो। हमारे लोग आजादी के पहले से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और हम संघर्ष कर रहे हैं। जिस दिन हम संघर्ष करना भूल जाएंगे, हम मिटा दिए जाएंगे। हमें संघर्ष करना है। हमारा पुरखा लोग संघर्ष का बदौलत ही आज यहाँ तक आया है और हमें रास्ता देने का काम किया है। इसलिए संघर्ष का मतलब हमें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, हमें अपने प्राकृतिक से हमारा उसका धरती को बचाने के लिए, हमें अपना जमीन जायदाद को बचाने के लिए हमें चीजों को समझने की जरूरत है। और ऐसे चीजों के लिए हमें एकजुट होकर, एकता में रहकर, पूरे संगठित तरीके से हम संघर्ष करेंगे ताकि आदिवासियत का जो पहचान है, उसकी आइडेंटिटी है, उसको हम बचा पाएंगे। अभी का समय में बहुत चुनौती है, बहुत चुनौती है। जब कहीं आप आदिवासियों की बात कहें तो लोग कहते हैं कि केवल आदिवासी की बात कहता है। बिल्कुल आदिवासी का ही बात होना चाहिए। आदिवासी का बात इसीलिए होना चाहिए कि आदिवासी संघर्ष किया है और झारखंड को संवारने का काम, झारखंड को बचाने का काम आदिवासी किया है। इसलिए इस बात को भी लोगों को समझने की जरूरत है। सभी ने इन दोनों युवा आदिवासी नायक की सोच, उनके जज्बे को सलाम किया और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। भले हम इनके बीच न खान, वो कभी मर नहीं सका ना हम इनके दिल में मन खाई बिहार से सरना रतन उमन का नाम हमें देवल खाई एक बात बताती। और दूसरी बात के यहाँ पर कहे साहब एक चीज के बहुत भाई माने आए हा, एक हिंदी में को बड़ा बढ़िया से कहावत है, कहने काय बारिश लग जाएगा
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता चमन में दीदावार पैदा। ऐसा ना हम इनका भाई यहाँ पर पैदा ले यार, समाज के सही रास्ता दिखाए देते। एतो ओरांव की मां और वीरेंद्र भगत की पत्नी का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान इनके आंखों से आंसू लगातार छलकते नजर आए। अपने पति, अपने बेटे का खोने का गम तो जरूर था, लेकिन इस बात का गर्व भी था कि दोनों ने ही आदिवासी समाज के लिए अपने परिवार की तरह काम किया। हर समय, हर परिस्थिति में वीरेंद्र भगत एवं एतो ओरांव हर संभव मदद को तैयार रहते थे। समाज के हर वर्ग, हर उम्र के बीच इन दोनों के लिए जो सम्मान, जो प्यार है, वैसा प्यार, अपनापन बिरले को ही नसीब होता है। माँ जी, आपको जोहार। कुछ बोलना चाहेंगे? आपके बेटे ने बहुत अच्छा काम किया। आप कुछ बोलना चाहेंगे कि ऐसी माएं ऐसे ही बेटे को जन्म दे जो समाज के लिए जीता हो, जो समाज के लिए मरता हो और जाने से पहले समाज को एक मार्गदर्शन दे गया। अपने भाषा में बोल सकते हैं आप माँ। बेटा तो घर पूरा नहीं दे, घर पूरा दिया माँ तोर तो हजारों बेटा हो यहाँ। माँ तोर तो हजारों बेटा हो यहाँ। बेटा घर बेटे भी नहीं, सब बेटे जन्म करम नंद बेटा। यहाँ एक बात का जिक्र करना जरूरी है जो राजी पढ़ा सरना समिति के महासचिव रवि तिग्गा ने कही, वो ये कि जरूरी नहीं कि कितना जिया, मायने ये रखता है कि कैसे जिया। कितना जिया ये मायने नहीं रखता है। जीने वाले तो 100 साल तक भी जीते हैं, 150 साल तक भी जीते हैं। तो कितना जिया ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि कैसे जिया। जीने का उद्देश्य क्या था? भगवान बिरसा मुंडा मात्र 25 साल जिए, लेकिन वो कैसे जिए ये मायने रखता है, कितना जिया ये मायने नहीं रखता है। आज वो भले शरीर से मरे हैं, उनका आत्मा और उनका सोच, उनका विचार आज भी जिंदा है। मात्र 25 साल वो इस दुनिया में शारीरिक रूप से जीवित रहे, लेकिन आज उनके मरने के बाद भी आज सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी उनको याद किया जाता है। बहुत कम उम्र में दोनों आदिवासी नायकों ने अलविदा कह दिया, लेकिन उनके जीने की कला, जिसने अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए किया और जिया, आज वो अपने कर्मों से एक अमिट छाप छोड़ गए हैं। वीरेंद्र दा एवं एतो ओरांव हर दिल अजीज बन गए हैं, हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। चान्हो चोरिया रोड में ही एतो ओरांव की याद में पथलगड़ी भी की गई। वहीं कार्यक्रम स्थल पर दोनों महापुरुषों की तस्वीर पर फूल माला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सभी भावुक हो उठे।
तत्पश्चात मांडर विधायक बंधु तिर्की के हाथों एतो ओरांव की मां एवं वीरेंद्र भगत की पत्नी को सरना रत्न सम्मान सौंपा गया। वहीं राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना सभा और अन्य की ओर से 10-10 व 5-5 हजार की राशि सौंपी गई और साथ ही यह घोषणा की गई कि इनके परिवार के साथ हमेशा समाज के लोग हर जरूरत के समय खड़े रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान दोनों नायकों के सम्मान में महिलाओं ने गीत गाया। गीत गाते गाते सभी रो पड़ी। वहीं मौजूद भीड़ में शामिल महिलाएं भी अपने होनहार लाल को याद कर फपक फपक कर रो पड़ी, जिसे पूरा माहौल गमगीन हो गया था। दादा एतोराव की माता आदरणीय विष्णु उरांव एवं दादा वीरेंद्र भगत की धर्मपत्नी आदरणीय निर्मला भगत जी को मनाया जा रहा है। यह ऐतिहासिक पल जिसे कैद कर रहे हैं हमारे आज के कार्यक्रम में उपस्थित तमाम जन। दूसरी ओर रातू में भी विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा पर माल्यार्पण किया गया। वह जुलूस के शक्ल में सैकड़ों महिला पुरुष बच्चे वीरेंद्र भगत की समाधि स्थल तक मार्च करते हुए गए। इस दौरान ढोल नगाड़ों के थाप पर युवक युवती थिरकते नजर आए। समाधि स्थल पर सभी पहुंचकर वीरेंद्र भगत को याद कर भावुक हो उठे। ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए अपने सहयोगी अभय विद्या के साथ मनोज सरन। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।